गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे री से ऋषि की मात्रा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि री की मात्रा का चिन्ह किस तरह का होता है। तो री की मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है, जैसे आप सी बनाते हैं ना, उस तरह से हम री की मात्रा लगाते हैं। और री की मात्रा हमेशा वर्ण के पैर में लगाई जाती है। तो एक बार हम लगाकर सीखते हैं। जैसे हम एक वर्ण यहाँ पर लिखेंगे म। अब म में हमें री की मात्रा लगानी, तो इस तरह से हम उसके पैर में लगाएंगे और उच्चारण पढ़ेंगे इसका मृ। फिर व में री की मात्रा लगाएंगे, इसका उच्चारण पढ़ेंगे व्री। क में री की मात्रा लगाएंगे और इसका उच्चारण हो जाएगा क्री। क्योंकि री की मात्रा लगा रहे हैं तो क के साथ जब भी हम री की मात्रा जोड़ेंगे तो उच्चारण री का आना चाहिए। तो मृ, व्री और क्री। न री की मात्रा नृ। तो इस तरह से हम री की मात्रा को वर्णों के पैर में लगाते हैं। अब हम री की मात्रा जोड़कर कुछ शब्दों को बनाना सीखेंगे। तो चलिए शब्द बनाना सीखते हैं। क प्लस री की मात्रा प्लस श प्लस क। अब इनको हम मिलाकर लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा कृषक। देखिए, क में री की मात्रा जोड़ी और शब्द बनाया कृषक। अगला शब्द बनाएंगे म प्लस री की मात्रा प्लस ग। हमारा शब्द बनेगा मृग। देखिए, री की मात्रा जोड़ेंगे तो हम इसको मृग नहीं पढ़ेंगे, मृग पढ़ेंगे। इसी तरह से न प्लस री की मात्रा प्लस प। हमारा शब्द बनेगा नृप। नृप मतलब राजा। राजा को नृप भी बोलते हैं। अ प्लस मा प्लस री की मात्रा प्लस त। अब सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बनेगा अमृत। अमृत। अब आपने देखा होगा कि जब से हमने मात्राओं को पढ़ना शुरू किया है, हमारी हर मात्रा वर्ण के बाद लिखी जाती है और जिस वर्ण के बाद हम मात्रा लिखते हैं तो वह मात्रा उसी वर्ण के साथ जोड़ी जाती है। जैसे ये री की मात्रा हमने न के बाद लिखी है तो हम इसको न के साथ जोड़ेंगे, प के साथ नहीं जोड़ेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। पहले हम वर्ण लिखते हैं, उसकी मात्रा लिखते हैं और आगे जो मात्रा आ रही है, यानी ये वर्ण पीछे है, ये आगे है, तो ये अपने पीछे वाले वर्ण के साथ जुड़ेगी। हमेशा सभी मात्राएं अपने पीछे वाले वर्ण के साथ जुड़ेंगी। ये आप हमेशा याद रखिएगा। कुछ और वर्णों को भी सीखते हैं। क प्लस री की मात्रा प्लस पा प्लस लू। अब हमारा शब्द बनेगा क। क्योंकि ये मात्रा, देखिए ये वर्ण है, वर्ण के बाद मात्रा लिखी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मात्रा को हम
क के साथ जोड़ेंगे। कृपालु, कृपालु, कृपालु मतलब जो दया करने वाला हो उसे कृपालु बोलते हैं। घ प्लस री की मात्रा प्लस ना, तो हमारा शब्द बना घृणा। घृणा अर्थात किसी से हेट करना, नफरत करना, घृणा। ह प्लस री की मात्रा प्लस द प्लस य। तो देखिए ये ह के बाद री की मात्रा है, तो इस री की मात्रा को हम ह के साथ जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे। अब ह में री की मात्रा यहाँ अंदर लगती है, हृदय। इस तरह से हमने री की मात्रा को वर्णों के साथ जोड़ना और उनसे शब्द बनाना सीखा। अब हम कुछ और री की मात्रा के वर्णों को पढ़ना सीखेंगे। चलिए अब हम री की मात्रा के कुछ और शब्दों को पढ़कर सीखेंगे। देखिए यहाँ पर क और री की मात्रा है, फिर उसको जोड़ के लिखा गया तो वर्ण हो गया क्री। म री की मात्रा वर्ण हो गया मृ। व और री की मात्रा तो वर्ण हो गया व्री। अब इन्हीं से हमने कुछ शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं वो हम पढ़ेंगे। कृषक, मृग, वृक्ष। आइए और शब्दों को पढ़ते हैं। घृत, तृण, मृग, गृह, वृक्ष, घृणा, कृपा, भृगु, कृषि, नृप, कृपाण, कृपालु, गृहिणी, अमृत और हृदय। आगे पढ़ेंगे। मृग तृण चर, वृक्ष मत काट, कृपालु बन, घृणा ना कर, गृह तक जा, सब पर कृपा कर, कृषक कृषि कर, मृदु वचन कह, भृगु जलपान कर, सृजन वापस आ, मृणाल घृत ला। तो यह था आपका री से मात्राओं से बना हुआ एक छोटा सा अनुच्छेद जिसको हमने पढ़ना सीखा। तो आज के वीडियो में हमने सीखा री की मात्रा को किस तरह से वर्णों के साथ जोड़ते हैं और री की मात्रा जोड़ने के बाद वर्णों को किस तरह से उच्चारण करते हैं और उनसे शब्द कैसे बनाते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।